मेरी बहन मेरा सुहाग। हम 4 बहनें थी, कोई भाई नहीं। पापा छोटे किसान थे। जितनी जमीन थी वही हमारी पूंजी थी और वही हमारी जिम्मेदारी भी। जब मैं 14 साल की थी और मेरी बड़ी बहन 17 की, पापा ने हम दोनों की शादी एक ही मंडप में कर दी। दहेज के लिए उन्होंने अपनी जमीन का हिस्सा बेच दिया। दीदी की विदाई तुरंत हो गई। मेरी रोक ली गई, अभी छोटी है कहकर। मेरे पति अर्जुन 20 साल के थे, काठमांडू में सिलाई का काम करते थे। घर में ज़्यादा लोग नहीं थे। सुनने में आया था कि उनकी पहले भी एक शादी हो चुकी थी जो ज़्यादा दिन नहीं चली। मैं बहुत कमज़ोर थी, मुझे शादी का मतलब तक नहीं पता था। पीरियड्स भी शुरू नहीं हुए थे, लेकिन शादी हो चुकी थी और रिश्ता अब मेरा भाग्य था। पहली मुलाकात अर्जुन गांव में अपनी एक रिश्तेदार के घर आते थे, वहीं से मुझे बुलाया जाता। मैं डरती थी, लेकिन भाभी कहती वो तुम्हारे पति हैं, डर कैसा। एक दिन भाभी ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे कमरे में छोड़ गई। अर्जुन ने मुझे समझाया, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने टीवी पर फिल्म चलाई, मैं फिल्म में खो गई। लेकिन फिल्म ख़त्म होते होते उन्होंने कहा, अगर फिल्म पसंद आई है तो मुझे गले लगाओ। मैं डर रही थी, फिर भी मान गई। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं अब बच्ची नहीं रही। मेरे होठों से खून निकला, लेकिन उन्होंने कहा, ये सब प्यार है। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे बढ़ता रिश्ता। वो हर 6 महीने में आते, मेले ले जाते, सिनेमा दिखाते, गिफ्ट देते, चांदी की पायल, अंगूठी, फिर सोने का मंगलसूत्र। मैं समझने लगी थी कि यही शादी है, पति जो कहे वही सही है। एक दिन उन्होंने ऐसी फिल्म दिखाई जिसे देखकर मैं शर्म से कांप गई। उस दिन मेरे बचपन की आखिरी दीवार भी टूट गई। दर्द हुआ, बहुत दर्द, लेकिन गले में सोने का मंगलसूत्र था और माँ की आंखों में खुशी। मैं चुप रही। ससुराल और नई जिंदगी। 18 साल की उम्र में मेरी विदाई हो गई। सास बीमार थी, घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। कुछ ही महीनों में पता चला मैं 5 महीने की गर्भवती हूँ। डॉक्टर ने बेड रेस्ट दे दिया। तब मेरी तलाकशुदा बड़ी बहन मेरी सेवा के लिए आ गई। दीदी ने मेरी बहुत सेवा की, पति का भी ध्यान रखती। मैंने कभी शक नहीं किया। मेरा बेटा हुआ, घर खुशियों से भर गया। एक और बच्चा और बढ़ता शक। कुछ समय बाद दीदी की तबीयत बिगड़ने लगी, पेट बढ़ रहा था। उन्होंने कहा, मोटी हो गई हूँ। फिर अचानक माँ पापा की मौत हो गई। दीदी मायके में अकेली रह गई। 3 महीने बाद खबर आई, दीदी ने एक बच्ची को जन्म दिया। मुझे कुछ नहीं बताया गया। धीरे धीरे मेरे पति अक्सर दिल्ली सामान लेने जाने लगे। मेरा शक गहराता गया। सच का सामना। एक रात बिना बताए मैं मायके पहुंच गई। दरवाज़ा खोला और मेरी दुनिया टूट गई। एक ही बिस्तर पर मेरे पति और मेरी बहन दोनों ने माफ़ी मांगी। दीदी ने कहा, गलती मेरी है। उस रात जब तुम बीमार थी, अर्जुन को तेज बुखार था, मैंने उसे संभाला और वहीं से सब शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि रिश्ता वहीं से बन गया। दीदी गर्भवती हो गई और बच्ची अर्जुन की थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। फैसला। दीदी ने कहा, मुझे मार दो, मैं दोषी हूँ। पति बोले, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। मैंने दोनों को देखा, एक तरफ मेरा सुहाग, दूसरी तरफ मेरी बहन जो माँ बाप के बाद मेरा सहारा थी। मैंने दीदी से कहा, तुम अर्जुन से शादी कर लो। उन्होंने